श्रुति ग्राम उद्योग सेवा संस्थान सहायता भोजनालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। सुहागनगर सेक्टर 4 में नीता पांडेय के द्वारा चालू की गई संस्थान 55 साल से ऊपर के 0-30 रुपये संस्थान पर पहुंच मिलेगा। खाना घर पर भेजने पर लगेंगे 40 रुपये। 18 साल 55 साल तक के लोगों के लिए 40 रुपये संस्थान पर पहुंचने पर मिलेगा। खाना घर पर भेजने पर लगेंगे 50 रुपये। जो बुजुर्ग लोग हैं जिसका कोई नहीं उन्हें मिलेगा निःशुल्क भरपेट खाना। वार्ता कर दी जानकारी। जनपद फिरोजाबाद के सुहागनगर सेक्टर 4 की समाज सेविका नीता पांडेय ने बुजुर्ग लोगों को भटकते देखकर एक नई पहल की शुरुआत की है। श्रुति ग्राम उद्योग सेवा संस्थान सहायता भोजनालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें लोगों को 30 से 40 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। साथ ही जो व्यक्ति घर पर खाना मंगाना चाहते हैं उन्हें 10 रुपये चार्ज अलग से देना होगा। एवं नीता पांडेय ने बताया कि जो बुजुर्ग जिसके कोई नहीं है तो ऐसे लोगों को हमारी तरफ से खाना निःशुल्क दिया जाएगा। इस पहल की क्षेत्रीय लोगों ने सराहना की है। और नीता का मैं जेठ हूँ, प्रदीप का बड़ा भाई हूँ, मेरा परिचय है जी। अब ऐसा है कि हमारी नीता पांडे ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है वो सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है कि आज के जो वृद्ध हैं बहुत दुखी हैं। देश दुखी है नेता से और बाप दुखी है बेटा से। आज का जो वृद्ध है वो बहुत दुखी है। उसे न तो प्यार मिल रहा है और न प्यार से भोजन मिल रहा है। उसे क्या पहल की गई है? इन्होंने पहल ये की है कि जो बुजुर्ग आएँ वहाँ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, एक अपने सुख दुख की बात आपस में शेयर करेंगे। कहने से दुख कुछ हल्का होता, कहें तो कछ दुख घट होई, कहा कहो ये जानन कोई, कहने से दुख थोड़ा हल्का होता है। अगर वृद्ध खाना खाने आते हैं तो उनको एड्रेस किस तरह का कहाँ लगा है, ये जो बना गया है? हाँ, इन्होंने एड्रेस इस पर प्रिंट किया होगा और निश्चित होगा प्रिंट, और उसके बाद वो पैम्पलेट छापे जाएंगे, उनके द्वारा शहर में बंटवाए जाएंगे कि जिससे कि वो स्थान और मीनू आदि की उसमें जानकारी दी जाएगी और सारी जानकारी उनको जुटा दी जाएगी, जिससे कि उनको यहाँ आने में कोई असुविधा न हो। ये उद्देश्य है कि आज जो मैं इस जगह पे बैठी हूँ उसकी सब्सिडी देने हमारे बड़े भाई साहब और बड़े भाई साहब बगल में बैठे हैं। तो आज हमने जो उम्र के हिसाब से जो अनुभव होता है उस हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं, जो आजकल के बच्चे जो है जो अपने माँ बाप को लेकर और वृद्धाश्रम छोड़े आते हैं, उसको ना छोड़कर और उनको दिक्कत आती है सिर्फ खाने की और इसकी प्रॉब्लम आती है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर वो चल के मेरे यहाँ आकर खाएं आकर, तो अभी इस टाइम उनको हम 30 रुपये में यहाँ खाना खिलाएंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पानी का प्लांट का जितना भी पैसा है, मैंने ये टारगेट किया है कि जितना भी कमाई मेरे पानी के प्लांट पे होगी वो सब इन बुज़ुर्गों को लगा दी जाएगी। और कोई भी अपने घर से ना निकाल के माँ बाप को, उसकी वजह मेरे यहाँ से अगर खाना मंगाना चाहेंगे उनके घर तक मैं खाना पहुँचाऊँगी, लेकिन अपने माँ बाप को बाहर ना निकाल कर अपने घर में ही रखें और खाना यहाँ खाने को भेज दें, तो उससे और ज़्यादा खुशी कोई बात है नहीं। लेकिन अगर वो नहीं चल के आ पाते हैं तो कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिनके पास पूंजी नहीं होती, उनको कैसे व्यवस्था होगी? उनकी व्यवस्था ये होगी कि वो यहाँ खाने आएंगे, हम उन्हें फ्री खाना खिलाएंगे। पर जो वो यहाँ खाने आएंगे तो अगर एक वृद्ध दूसरे वृद्ध के संग बैठा हुआ है और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो उनको जीने की तमन्ना बढ़ जाती है। घर में बैठे रहते हैं, उनसे कोई बात करने का किसी के पास टाइम नहीं है। बच्चे अपने अपने जॉब पे चले गए हैं, किसी को ये मतलब नहीं है कि हाँ हम अपनी माँ बाप से बात करें जिससे इनको जीने की तमन्ना बढ़े। तो वो तमन्ना उनकी यहाँ पूरी हो, उनके लिए मेज़ कुर्सी हर चीज़ की व्यवस्था करूँगी, जिससे सब लोग बैठ के आपस में चेस खेलें। जो उन लोगों को खेलने की इच्छा हो आपस में बैठ के एक दूसरे से बातें करें, तो उनको जो जीने की तमन्ना है उन लोगों की बढ़ जाए। तो ये कोई मतलब कितने बुजुर्ग आ सकते हैं इसके अंदर? बुजुर्ग कम से कम आ सकते हैं, तो कम से कम भी तो 200-250 लोग आ सकते हैं। 3 मंजिल है पूरा। इस संस्था में जो काम किया, इस संस्था का नाम क्या है? इस संस्था का नाम जो है श्रुति ग्राम उद्योग सेवा संस्थान है। ये संस्थान जो है आपकी, ये जो सरकार ने वृद्धाश्रम बनाए हुए हैं, क्या उनमें वृद्ध वो अगर खाना लेने आने से क्या मिलेगा उनको? हाँ मिलेगा, खाना मिलेगा उनको। कोई होम डिलीवरी का भी चार्ज वगैरह है? होम डिलीवरी है कि अब जब कोई जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, 10 रुपये की हम लोगों ने मांग करी है कि 10 रुपये वो वहाँ घर तक पहुँचाने के लेगा। ये कोशिश मेरी ये कि वो यहाँ तक खाने आए चलकर। जब यहाँ जिस तरह से गरीबी में आपने ये खोली है संस्था, इससे पहले भी फिरोजाबाद में और संस्था है कोई ऐसी जो आप बोलने जाने रही हैं? हमें नहीं मालूम है, हमें इतना मालूम है कि वृद्धाश्रम यहाँ पर है। हमें यहाँ वृद्धाश्रम की बजाय
वृद्धाश्रम बंद कराना है। उन लोगों के लिए खाना मैं घर तक पहुंचाऊंगी, लेकिन जो कोशिश यही हो जाएगी कि यहाँ तक चल के आएंगे तो उनको जीने की तमन्ना बढ़ जाएगी। घर में बैठे रहते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता। इसकी प्रेरणा आपको किस दिन में आई? ये ऐसे आई कि हमारे 2-3 फैमिलियाँ आसपास में रहती हैं जिनके जो है लड़के नहीं हैं। वो माँ बाप दोनों जब संग में आया करते थे तो रिक्शे में आया करते थे। एक समय ऐसे आया कि दामादों ने रखने से मना कर दिया, तो दोनों माँ और बाप को 2 बेटियों ने बांट लिया। एक माँ अलग घर में थी, बाप अलग घर में। माँ मरी, पिताजी को नहीं मालूम, पिताजी मरे, माँ को नहीं मालूम। तो इसलिए वो देखकर हमें ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज़िंदगी साथ में बिताई हो तो एंड भी साथ में ही होना चाहिए।